नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रही हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसी कहानी जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। यह कहानी मेरे पिता के बारे में है, जिसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या आप जानना चाहते हैं कि मेरे पिता ने मेरे साथ क्या किया? क्या आप जानना चाहते हैं मेरे शरीर पर ये निशान कैसे आए? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आन्या 35 साल की हो गई थी, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। जिस दिन मैंने पापा से कहा, "पापा मेरी शादी करवा दो", तो उन्होंने मुझे गोलियां पकड़ा दी और कहा, "कल तक तेरी शादी हो जाएगी"। आखिर एक दिन मेरी शादी हो गई। शादी की रात मेरा पति मेरे कमरे में आया। उसने मुझे देखा और चीख पड़ा। उसके हाथ काँप रहे थे और वह डर के मारे पीला पड़ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मैंने उससे पूछा, "क्या हुआ?" उसने घबराते हुए कहा, "तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे पैरों में कोई निशान क्यों है?" मैंने उसके सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे शरीर पर ये निशान कैसे आए हैं। मैंने अपने पिता से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये सब मेरी कल्पना है। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरा पति मुझसे दूर हो गया था। वह मुझसे बात नहीं करता था और मुझे नज़रअंदाज करता था। मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे पिता ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने मुझे एक ज़हर दे दिया था, जिससे मेरे पैरों में स्थायी रूप से निशान पड़ गए थे। उन्होंने यह सब इसलिए किया था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मैं कभी किसी से शादी करूं। मैंने अपने पिता से बहुत नाराज़ थी। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बहुत प्यार करते हैं और नहीं चाहते कि मैं किसी दूसरे आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं। मैंने अपने पिता की बात पर विश्वास नहीं किया। मुझे लगा कि वे सिर्फ बहाने बना रहे हैं। मैंने अपने पिता से कहा कि मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी और उसे बताया कि मेरे पिता ने मेरे साथ क्या किया है। मेरे पति ने मुझे माफ़ कर दिया और हमने फिर से एक साथ रहने का फैसला किया। लेकिन मेरी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। मुझे हमेशा एक दर्द रहता था। मुझे हमेशा अपने पिता की याद आती थी और मैं सोचती थी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।